आजम नबीर सैयदुल हिंद हुजूर इमाम मिल्लत अल्लामा मुफ्ती शाह असगर इमाम अल-काज़ी क़िबला की क़यादत व सरपरस्ती में ये जुलूस शहर की शाहराहों पर रवा दवा है। हज़रात, जब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को नज़र आतिश करने के लिए नमरूद ज़ालिम व जाबिर बादशाह ने मौत का परवाना जारी किया, चुनांचे नमरूद के फौजियों ने एक आग जलवाई। आग का दायरा मुफस्सिरीन लिखते हैं 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। जिधर देखिए आग ही आग थी, ताहत निगाह आग थी। जब आग 9 किलोमीटर लंबी होगी तो आग की हरारत कितनी दूर तक जाएगी, आग की तपिश कितनी दूर तक जाएगी। चुनांचे इलाके के जानवर, चरिंद परिंद, हैवानात इलाका छोड़कर भागने लगे। नमरूद की आग से बचने के लिए इलाका से राहे फरार इख्तियार करने लगे। लेकिन बड़े बूढ़े जानते होंगे, एक हुदहुद परिंदा था जो हवा में उड़ता है। हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा। बोलना जरा जोर से जिसे मौला ने ज़बान अता किया है, इसलिए कि आप सब पर झुकाना ये फख्र का वक्त है, ये रोने का वक्त नहीं है। इसलिए कि सुभान अल्लाह वही बोलता है, हाथ उठता ही उसी का है जिसे सैयद कौनैन खैरात अता रहा हो, मुस्तफा खैरात बांट रहा हो। जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात न दे, उसके तो मस्जिद में हाथ में, उसके मौला की मजलिस में हाथ उठा दे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुदहुद परिंदे से पूछा, हुदहुद कहाँ जा रहे हो? हुदहुद परिंदे ने कहा, आग बुझाने जा रहा हूं। कहा, आग कैसे बुझाओगे? कहा, पानी से बुझाऊंगा। कहा, हुदहुद पानी कहाँ से लाओगे? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया, पानी मेरी चोंच में, पानी मेरी चोंच में है। अब सड़क पर चलने वाले व्यक्ति ने पूछा, रह गुजर पर चलने वाले शख्स ने दरियाफ्त किया, हुदहुद क्या तुम समझते हो कि तुम अपनी चोंच के एक कतरे आग से, पानी की एक बूंद से तुम 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है, इब्राहीम खलीलुल्लाह को नजरे आतिश करने के लिए, क्या तुम उसे बुझा सकते हो? हुदहुद परिंदे ने कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से बुझा नहीं सकता। तो कहा, सड़क पर चलने वाले शख्स ने, जब तुम जानते हो 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहीम को नजरे आतिश करने के लिए, जब तुम 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से बुझा नहीं सकते, तो इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? पानी डाल के क्या साबित करना चाहते हो? खुद ने बरमला जवाब दिया कि मैं ये बात जानता हूँ, 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी का कतरा डालने से मैं 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इसे मैं बुझा तो बताऊंगा, लेकिन 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी की बूंद डालने से दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहीम के मानने वाले हैं। के जश्न में मुस्तफा जाने रहमत खैरुल परिंदा साहिबे दौलत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा के जश्न विलायत में, इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में, जश्न नबुव्वत में जो शामिल हैं। किसी ने पूछा अल्लामा अब्दुल कुद्दूस से, जियाउल मुस्तफा खां से, किसी ने पूछा बब्बन कादरी से, सदर आलम कादरी से, मुफ्ती अफसर रजा से, हाफिज गुलाम रसूल से कि तुम रसूल के जश्न में जा रहे हो, इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में तुम बारिश में भीग रहे हो, तुम्हें जलसे में जाने से क्या फायदा होगा? अल्लामा मुफ्ती अफसर रजा ने कहा, हमें जलसे में, जुलूस में जाने से कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम साहिबे लौला के मानने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, अजरी सरकार की आमद, दिलदार की आमद, रसूल की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम में ऐसा कोई नहीं है जिसने रसूल की रसालत पर कोई सौदाबाजी किया हो। हम में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने पैसे लेकर मुस्तफा जाने रहमत के जश्न विलायत पर
कोई सौदागरी की हो, हम में से जितने भी कादरियों का आज हुजूम रसूल का जश्न मनाने के लिए औरंगाबाद की सड़कों पर जो है विराजमान है, हम रसूलुल्लाह की रसालत का इकरार करते हैं, रसूलुल्लाह की खातमियत का इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में इकरार करते हैं। अरे तुम्हें तो इमाम हसन के कातिलों का आज तक पता नहीं चला, 1400 साल का अरसा बीत गया, आज तक तुम ये नहीं पता लगा पाए कि हसन इब्ने अली को किसने कत्ल किया। हम आज के कातिल को भी जानते हैं और 1400 बरस पहले के कातिल को भी हम पहचानते हैं। आज लोगों ने अफवाह फैलाई, अफवाह उड़ाई कि जुलूस में इंतजामात बहुत ज्यादा है, मजमा कम होगा, लेकिन चश्मे फलक हैरत की निगाह में देख रही है कि बारिश होने के बावजूद, बरसात होने के बावजूद इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में मुसलमानों का चम्मे बसीर परीक्षा की आमद का जश्न मनाने के लिए औरंगाबाद की सरजमीन पर उमड़ पड़ा है। आज एक भाई देरी जारी की जाती है, आज कहा जाता है आप पंडाल में जुलूस निकालिए, आप जो है अपने घर में जुलूस निकालिए, आप सड़कों पर जुलूस क्यों निकालते हैं? आप औरंगाबाद के बाजारों में मुस्तफा जाने रहमत का जश्न क्यों मनाते हैं? जाकर पूछो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब से। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं कि जब इमाम हसन ने मुस्तफा जाने रहमत से कहा, खैरुल फरीदा फातह अरब अदब से कहा, पैगंबर से इमाम हसन ने कि हमें सैर कराइए, जब कहा इमाम हुसैन ने कि हमें पैगंबर सैर कराइए, मुस्तफा जाने रहमत ने अपने नवासों को मदीने के बाजारों में 290 पर बैठा कर सैर कराई। अगर मुस्तफा जाने रहमत अपने नवाजे हसन इब्ने अली को, हुसैन इब्ने अली को अगर पंडाल में सैर कराते, घर में अगर सैर कराते, तो हम जुलूस भी घर में निकालते, पंडाल में जुलूस रखते। क्या करें? सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा है, हसनैन की इज्जत के लिए, अली के वकार के लिए, इमाम मिल्लत की सरपरस्ती को मोहम्मद मुस्तफा के हदीस पर अमल करते हुए बाजारों में एक शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला जब मक्का फतह हुआ, हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग विराजमान हैं। एक तो वो है कि जब मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत व शान पर हमला हो, जब मुस्तफा जाने रहमत के वक़ार पर हमला हो, तो अपने खानदान को मुस्तफा के नामोज के लिए लहूलुहान कर देते हैं। जैसा कि हुसैन इब्ने अली ने करबला की धरती पर मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत की खातिर खानदान को लहूलुहान कर दिया। और दूसरे तरह के वो लोग हैं हमारी सोसाइटी में कि जब उन पर कोई आपदा आ जाए, उन पर कोई मुसीबत आ जाए, जब उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा आ जाए, तो अपनी जात को बचाने के लिए इस्लाम दौड़ने का होते हैं। कहते इस्लाम खतरे में आ गया है, इस्लाम और मुसलमान खतरे में आ गया। हजरत साहिबे सिर्फ शहादतैन ने लिखा है, पहले से लोग जानते होंगे, साहिबे सिर्फ शहादतैन तक में ख्वाब है कि अगर ईसा पैगंबर अगर साहिब है, नेकोकार है, तो मोहम्मद मुस्तफा नेकोकारों का इमाम है। और अगर मूसा पैगंबर आबिद है, तो मुस्तफा जाने रहमत के मामूल आबिद आबिदों का इमाम है। हजरत जब मक्का फतह हुआ, हम तो उस कौम के मानने वाले हैं और उस कौम के पैरोकार हैं। जब मक्का फतह हुआ, जब मक्के में इस्लामी अफवाज में फतह मुस्तफा का झंडा गाड़ा, 1400 बरस पहले मुस्तफा के मानने वालों ने जब इस्लाम फतह करके हिजरी 8 में मक्का में दाखिल हुए, तो मुस्तफा की निगाहें कलेजा चबाने वाली औरत को नहीं ढूंढ रही थी, पैगंबर की निगाहें चचा साहब भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रही थी, आवाज़ें आ रही थी आज खून बहाने का दिन है। इमाम दीनो मिल्लत ने फरमाया, हदीस मुबारक में है कि जब मक्का फतह हुआ, आवाज़ें आ रही थी
آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔ پیغمبر نے اس اسلامی بریگیڈیئر سے جھنڈا چھین لیا، دوسرے اسلامی جنرل کو جھنڈا دیا، فرمایا مصطفیٰ جان رحمت علی سے بے کساں صاحب اولاد ہے۔ آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، علی بابو بابو المرحمہ، آج تو رحمت کے ساون بھادوں کو سامنے کا دن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، حضور امام ملت اطہری سرکار۔ آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج فتح و نصرت کا دن، جھنڈے لہرانے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کے ساون بھادوں پر آنے کا دن ہے۔ جب مکہ میں مال غنیمت تقسیم کیا گیا، حدیث مبارکہ سنیے آپ نے ذکر کہ جب مکہ میں اسلام نے جھنڈا گاڑا، فتح و نصرت کا مال غنیمت تقسیم کیا گیا، جب اونٹ بھیڑ بکری دکان مکان کو کاٹا گیا تو پیغمبر کے حکم سے 9 مسجدوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جب یہ بات پرانے مسلمانوں کو معلوم ہوئی، قبیلہ انصار کے لوگوں کو پتہ چلی، تو انہوں نے پیچھے میں کہنا شروع کر دیا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کو مکہ سے مدینہ پر بدل کیا گیا تو رسول کا ہم نے بدر کے میدان میں ساتھ دیا۔ جب پیغمبر کو مکہ سے مدینہ پر بدل کیا گیا، ہم نے پیغمبر کا بہت سے پہاڑوں کا ساتھ دیا۔ لیکن جب آج اونٹ بھیڑ بکری مکان دکان مال غنیمت کو کاٹنے کے وقت آیا تو پیغمبر نے 9 مسلموں میں تقسیم کرا دیا، نئے کلمہ کو حضرات میں بتوا دیا۔ پیغمبر نے جب یہ بات مصطفیٰ جان رحمت صاحب اولاد فاتح ابو اعظم کو پتہ چلی، بلایا، کہا اے قبیلہ انصار کے مسلمانوں، اگر تم نے یہ کہا ہے ہمیں مکہ سے مدینہ پر بدل کیا گیا، تم نے ہمارا احد کے میدان میں ساتھ دیا تو تم نے صحیح کہا ہے۔ اگر تم نے یہ کہا ہمیں مکہ سے مدینہ پر بدل کیا گیا، تم نے بدر کے میدان میں ہمارا ساتھ دیا، لیکن تم نے صحیح کہا ہے۔ لیکن کیا ممجد ہو ممتاز فکرہ مصطفیٰ جان رحمت نے سارا کی چوٹی مکہ کی دھرتی پر ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الانصار الا تظنوا ان يذهب الناس بالشاة والبعير الى رحالهم وان ترضوا لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالكم۔ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا مکہ کی دھرتی پر اے قبیلہ انصار کے مسلمانوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو لوگ اپنے ساتھ عید بھیڑ بکری کو لے جائیں اور تم اپنے ساتھ پیغمبر محمد مصطفیٰ کو لے جاؤ، مصطفیٰ کو لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔